राजा दशरथ जी कैकई से कहते हैं, जिये मीन बरु बारी विहीना, मन बिनु फन को जिये दुख दीना, कहूँ सुभाव न चलो मनु माई, जीवन मोर राम बिनु नाई। सामोज देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मन अनल होते ग्रह परई। दशरथ जी कहते हैं कि मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मेरा जीवन नहीं है। ये सुनकर के और भगवान राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, ये दशरथ जी कहते हैं। और कहते हैं कि हे चतुरप्रिय जी, मैं समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन को सुनकर कैकेयी अत्यंत जल उठी, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। कहे करहूं किन कोटि उपाया, यान लागहि राव रे माया, देव के ले अजसु कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों करोड़ों उपाय करो, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। मैंने जो वरदान मांगा है वही मुझे वरदान चाहिए, या तो दो या मना कर दो और अपयस को ले लो। मुझे ये प्रपंच मत सुनाओ, ये मुझे मेरे यहाँ आपकी कोई माया नहीं चलेगी। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने, जस कौशिला मोर भलता का, तस फलो ओहि देव कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी वही सब याद रखने योग्य है, उन्हें वैसा ही फल दूंगी। मुझे ये केवल वरदान चाहिए, इसमें मेरा कुछ भी सोच विचार मुझे नहीं करना है, मैंने जो मांगा है वही चाहिए। और कहती है कैकेयी राजा दशरथ जी से, प्रात हो तम निवेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरनु राउर जस नृप, समझिय मनु माय। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अब आपको निर्णय लेना है, ये मेरा वरदान मुझे दीजिए या आप निर्णय लीजिए। अस कहे कोटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निवाड़ी, पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। दोबर कूल कठिन अडधारा, भंवर कुंवरी वचन प्रचारा, ठात भूप रूप तरु मूला, चली विपत वारिधि अनुकूला। इस तरह से कैकेयी बोल करके एकदम से खड़ी हो गई और बड़ी भयंकर प्रतीत होती है और बोलती है कि मुझे ये वरदान चाहिए, इसमें मेरा कोई भी समझना, मुझे कुछ भी नहीं करना है। लखी नरेश बात फुरि सांची, तिय में समीचु शीस भरि नाची, गाए पद विनय कीनु बैठारी, जाने दिन कर को लहो से कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच में सच्ची है, इसने कोई मजाक नहीं किया है, न क्रोध में कहा है, इसने वर मांगा है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु हुई सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो माथ अब ही देहो तो ही, राम बिरह जन मार सिमोही। राखो राम कहो जेते भाती, नाहे तजरिह जन्म भरि छाती। तू भगवान राजा दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं कि तू मेरा मस्तक मांग ले, मेरा शीश मांग ले, मैं भी दे दूंगा तुझे, पर राम के विरह में मुझे मत मार, मैं बिना राम के नहीं रह सकता।
जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और तेरी भी छाती जलेगी, तू हमेशा ये कुड़ती रहेगी, देखती रहेगी, जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। देखी व्याधि असाध नृप, परे उधरन धुनि माथ, कहत परम यारत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, ये समझने वाली नहीं है। बहुत प्रकार से राजा ने समझाया कैकेयी को, लेकिन वो नहीं मानती है। तब वे अत्यंत व्याकुल होकर के हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े हैं। राजा दशरथ ने बहुत समझाया है कैकेयी को, लेकिन कैकेयी ने नहीं माना है। भक्तजनों, इसके आगे की कथा आप वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में जरूर श्रवण करेंगे। आप सब लोग भगवान राम के चरणों में प्रेम बना के रखें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।